हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा है चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके पहले हमारे चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। सभी चैप्टर 7 तक नोट्स कंप्लीट करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोड्यूस्ड क्या है। तो क्या है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। The production of new organism from existing organism of the same species is known as reproduction। क्या होता है, एग्जिटिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा सेम न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। क्या होता है, जो एग्जिटिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके द्वारा सेम न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर सर्वाइव फॉर स्पीसीज ऑफ द अर्थ। यह एक पर्टिकुलर स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। तथा क्या होता है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो हमारी जो स्पीसीज होगी वो खत्म हो जाएगी। जैसे किसी एक स्पीसीज में रिप्रोडक्शन का कोई पार्ट्स नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वह स्पीसीज क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उसमें न्यू स्पीसीज बनना बंद हो जाएगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है हमारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 टाइप के। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है हमारा। अब पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल सेल प्रेजेंट नहीं होती है या मेल या फीमेल गैमेट्स नहीं होते हैं, सेक्सुअल सेल की ज़रूरत भी नहीं होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और क्या परिभाषा हो सकती है इसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट सेल होती है। सिंगल पेरेंट सेल न्यू सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, इसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये कितने टाइप के हो गया, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह हमारे हो गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स। अब हम इसमें फर्स्ट देखते हैं हमारा फिजन। फिजन है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पॉट इनटू 2 और मोर ऑर्गेनिज्म। हमारा जो फिजन्स होता है वह एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म 2 या मोर ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है, 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होता है। यह 2 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, बाइनरी फ्यूजन। इन बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म इनटू फॉर्म ऑफ 2 न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पेरामीशियम, बैक्टीरिया। जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो कैसा फ्यूजन होता है कि इसमें 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। ये 2 या 2 से अधिक दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल में से शो भी हो रहा है, ये है बाइनरी फ्यूजन। ये कितने सेल में डिवाइड हुआ, यहाँ पर 2 सेल्स में। ये हमारी एक सेल है, ये डिवाइड होते होते यहाँ पर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है। ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन। अब हम देखते हैं मल्टीपल फिजन्स। मल्टीपल फिजन्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मल्टीपल मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पर दे रखा है कि द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फ्रॉम मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म सेम टाइम लाइक प्लाज्मोडियम। क्या होता है कि ऐसा फिजन जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है, मतलब मल्टीपल, बहुत सारे, 2 में भी हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा में हो सकता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गेनिज्म वापस आगे जाके अधिक ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये हो गया हमारा मल्टी सेल्यूलर मल्टीपल या फ्यूजन। अब इसके आगे हम सेकंड देखते हैं बडिंग। बडिंग्स क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट्स बडिंग। बडिंग्स में क्या होता है, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो द बड विच देन एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हाइड्रा ईस्ट। बडिंग्स में क्या होता है कि कोई भी हमारा बॉडी का एक स्मॉल पार्ट्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ करने लग जाता है, मतलब बॉडी में से कहीं से भी एक छोटी सी जगह से ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ करने लग जाता है और न्यू सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हाइड्रा। यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रा का एग्जाम्पल हमको दे रखा है, ये देखो, ये यहाँ पर एक हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या किया कि सबसे पहले हमारी ये बॉडी सेल हो गई, बॉडी सेल में यहाँ पर क्या किया, इन्होंने छोटा सा पार्ट ग्रो कर दिया। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो पार्ट है हमारा धीरे धीरे ग्रो हुआ और एक न्यू बॉडी सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हो गई बडिंग। अब हम तीसरा देखते हैं इसमें स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पर ये भी हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट से थर्ड पार्ट होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड
hundreds of microscopic reproductive units called spores. When the spores case burst, then spore spread into air. When these airborne spores land or float under favorable condition in the starts grow. एग्जाम्पल फंगस, राइजोफस, फंगस एंड ब्रेड. क्या होगा इसके एग्जाम्पल? ये देखो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दे रखे. अब देखते हैं हम स्पोर्स क्या होता है. प्लांट के सिंगल पार्ट को स्पोर कहते हैं. ये यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स दे रखे हैं. देखो ये यहाँ पर एक सिंगल का स्पोर्स अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट रहता है हमारा, ये एक पार्ट बन गया हमारा, इसको हम बोलते हैं स्पोर्स. ये यहाँ पर भी शो हो रहा है, इसमें यहाँ पर भी शो हो रहा है. ये एक सिंगल सेल पार्टिकल को हम बोलते हैं यहाँ पर स्पोर्स. स्पोर्स के ऊपर माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट दिखाई देती है. ये यहाँ पर दिख रही है, देखो ये यहाँ पर ये गोल गोल सी जो यूनिट है हमारे स्पोर्स के ऊपर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. अब ये स्पोर फॉर्मेशन का जो एग्जांपल है ये क्या हो सकता है हमारा? फंगस, राइजोफस, फंगस एंड ब्रेड. ये हमारे क्या है? स्पोर फॉर्मेशन के एग्जांपल. फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम इसका, रीजनरेशन. रीजनरेशन अब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेट अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स कॉल्ड रीजनरेशन. प्लेनेरिया. अब देखते हैं इसमें रीजनरेशन में क्या होता है. एक बॉडी पार्ट को तोड़कर 3 पार्ट्स में, मतलब एक क्या करता है, देखो यहाँ पर एक बॉडी पार्ट होता है, ये एक बॉडी पार्ट को तोड़ लेता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है, फिर ये 3 पार्ट्स में रीजनरेट हो जाता है या फिर 3 से ज़्यादा पार्ट्स में हो जाता है. अब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, ये पहले क्या करते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. देखो ये यहाँ पर 3 पार्ट्स में या फिर 3 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होकर ये क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन. इसमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. असेक्सुअल मतलब सिंगल सेल ही अपना रिप्रोडक्टिव करके अदर फॉर्मेशन कर लेती है और अदर ऑर्गेनिज्म बना लेती है. इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस. फिफ्थ हमारा है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है अब हम ये देखते हैं. द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म into 2 or more pieces of manufacturing each of which subsequently grows up form a complete new organism is called fragmentation. Example Spirogyra. क्या है इसका एग्जाम्पल? स्पाइरोगायरा. देखो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में. यदि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ब्रेकडाउन होता है तो सेम रीजनरेशन प्रोसेस का होना. क्या करते हैं? एक तो मल्टी सेल्यूलर जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसमें या तो फिर डिवाइडेशन होता है या ब्रेकडाउन होता है. ये मल्टी सेल्यूलर सेल हमारी अगर ये टूट जाती है, इसमें डिवाइड हो जाता है. सेम रीजनरेशन प्रोसेस में, रीजनरेशन प्रोसेस में कैसा बॉडी पार्ट्स में तोड़कर मोर पार्ट में डिवाइड हो जाता है. इसमें क्या करता है, जो मल्टी सेल्यूलर सेल होती है वो भी 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाती है. देखो ये यहाँ पर 2 पार्ट्स में हमारी जो सेल होती है वो डिवाइड हो गई है. अब ये एग्जाम्पल है हमारा स्पाइरोगायरा का. क्या है फ्रेगमेंटेशन? जो हमारा स्पाइरोगायरा रहता है वो क्या करता है, एक सेल्फ सिंपल यूनिसेल्युलर सेल्स होती है वो खुद से अपना रीजनरेट करती है और नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है. ये हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये हमारा 5th पॉइंट था. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे टोटल 6 पॉइंट है, इसमें से 5th कंप्लीट हो चुके हैं. 5th वाला है फ्रेगमेंटेशन और हमारा 6 वाला पॉइंट है इसमें यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट्स. क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट्स पार्ट लाइक स्टेम, लीव्स, रूट इटिशी विदाउट द हेल्पिंग एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ब्रायोफाइलम. क्या होता है यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीन्स क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, आपके जो प्लांट्स हैं वो वेजिटेबल के फॉर्म में आते हैं. जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेबल के फॉर्म में आते हैं. तथा जो ओल्ड प्लांट रहते हैं वो क्या करते हैं, ओल्ड प्लांट रीजनरेट होते हैं या रिप्रोडक्ट करके न्यू प्लांट्स का फॉर्म करते हैं विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के. क्या होता है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होता है, फिर भी ये न्यू प्लांट्स का फॉर्म करते हैं. इस प्रकार के जो प्रोपोगेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन.
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये काय का है, ब्रायोफाइलम का। यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होता है, फिर भी ये एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हुआ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आज के वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक ही पढ़ते हैं, इसके आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।